दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 से 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपको कितना नंबर लाना होगा ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगर आपकी एकेडमिक मेरिट कम है तो आपको लिखित परीक्षा में बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। अब ये कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, कितने एकेडमिक मेरिट पर, यही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और सूचना दे देता हूँ, चाहे 69,000 की शिक्षक भर्ती हो या 68,500 की शिक्षक भर्ती हो, जो 2 प्राइमरी शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं उसमें यही व्यवस्था है कि 40% आपका एकेडमिक मेरिट और 60% आपकी लिखित परीक्षा, इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनती है और उस मेरिट में जिनका नंबर आता है उनको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। अब ये चर्चा का विषय है कि एकेडमिक मेरिट जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है हम लोग उसी पर बात करेंगे। और आने वाले जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें भी चांसेस पूरे हैं कि 40% आपका एकेडमिक नंबर जोड़ा जाएगा। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो 40% दोस्तों एकेडमिक आपका जुड़ता है और 60% के लिए लिखित परीक्षा होती है। 40% एकेडमिक कैसे होता है तो 10% आपका हाई स्कूल से, 10% इंटरमीडिएट से, 10% ग्रेजुएशन से और 10% आपके टीचर ट्रेनिंग से, चाहे आपका बीएड हो या बीटीसी हो। इस तरह से 40% आपके एकेडमिक से जुड़ता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी में 75% रहा हो। अगर रहा हो तो 75% का अगर आप 10% निकालेंगे तो आएगा 7.5। तो अगर आपका 7.5 सब में है तो इस तरह से ये टोटल जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 30। यानी कि 30 अगर आपका एकेडमिक मेरिट बन रहा है या 30 से ऊपर बन रहा है तो आपको लिखित परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपका एकेडमिक मेरिट कम है तो उस पर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज 75% का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अब 75% का मतलब ये नहीं कि आपका सब में 75 होना ही चाहिए। तो मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 70 है तो 7 पॉइंट होगा और इंटर में 80 है तो 8 हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज फिर 75 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 60% था तो 6 होगा और बीटीसी मान लीजिए आपका 90% है तो 9 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। 90 का 10% 9 होता है, 60 का 10% 6 हो जाता है। इस तरह फिर से अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। आपका जितना भी नंबर हो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी में अगर आपका टोटल एकेडमिक मेरिट 30 या इससे ऊपर जा रहा है तो आप काफ़ी अच्छा आपका एकेडमिक मेरिट माना जाएगा और आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो 30 अगर आपका एकेडमिक मेरिट बन रहा है तो उसके बाद लिखित परीक्षा जब होती है, लिखित परीक्षा जो होती है 150 नंबरों का होता है। अब लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव को भी हम यहाँ पर लिखित परीक्षा ही कह रहे हैं। अब वो तो समय बताएगा कि इस बार ऑब्जेक्टिव होता है या फिर 1 वर्ड के लिए आंसर लिखना होता है। 68,500 में आंसर को एक शब्द में लिखना होता था, लेकिन 69,000 में ऑब्जेक्टिव हुआ था। चांसेस हैं कि अगला जो शिक्षक भर्ती होगा वहाँ पर भी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव ही होगी। तो यहाँ पर 150 की परीक्षा में अगर आपने 105 नंबर स्कोर किया, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप आज ही से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 150 में 105 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्राइमरी के शिक्षक भर्ती में। तो 150 में अगर आपने 105 नंबर लाया तो ये होता है 70%। और 70% का जब आप 60% निकालेंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो 60% है वही आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, तो 70 का 60% होता है 42। यानी कि 42 पॉइंट आपको लिखित परीक्षा से मिला और 30 आपका पहले से एकेडमिक मेरिट था। तो 30 और 42 ये होगा 72। ये दोस्तों आपका फाइनल गुणांक है, इसी पर अब आपकी मेरिट बनेगी। 69,000 में 70+ जिसने भी पाया उनका सबका सिलेक्शन हो गया, उनको उनकी होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गई, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का रहा हो। तो 70 से ऊपर आपका ओवरऑल गुणांक बनना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि आपका एकेडमिक मेरिट कितना है और उसके आधार पर आपको कितना लिखित परीक्षा में लाना होगा ताकि आपका 70 से ऊपर टोटल गुणांक बन जाए। अब मान लीजिए स्टूडेंट का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी का टोटल मिलाकर 30 नहीं है बल्कि उनका 25 ही है या 25 के आसपास है।
तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 25 या 25 से भी कम है या 25 के आसपास है, जो पहले के हाई स्कूल इंटर पास हैं, क्योंकि पहले नंबर ज़्यादा नहीं मिलता था, ये सच्चाई है। तो बहुत सारे छात्रों का 25 के आसपास है। अगर आपका भी 25 के आसपास एकेडमिक गुणांक है तो फिर आपको कम से कम 115 नंबर तो लाना ही होगा आपकी लिखित परीक्षा में। 150 में अगर आप 115 लाते हैं तो आपका जो परसेंटेज है इस परीक्षा में वो बनता है 76.6%। मान लेते हैं 76% ही आपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा में स्कोर किया, तो इस 76 का आप 60% निकालेंगे जो कि आएगा 45.6। इसको अगर हम 45 ही माने तो एकेडमिक मेरिट आपका 25 था, आपने लिखित परीक्षा में पाया 45 पॉइंट यानी कि 70 बना। तो अगर आपका 25 या 25 के आसपास है तो 115 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं भी आप मेरिट में आगे निकल पाएंगे, क्योंकि अगर आप 25 अगर आपका एकेडमिक गुणांक है और 45 पर अगर आप ला रहे हैं तभी जाकर आपका 70 ही बन रहा है। जबकि एक छात्र जो कि 105 नंबर लाकर ही 72 गुणांक उसका हो गया था, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एकेडमिक गुणांक 30 या 30 के आसपास है, वो 105 नंबर पाकर 72 हो जाता है गुणांक, और जिनका एकेडमिक 25 के आसपास है वो 115 पाकर भी 70 पर ही रह जाते हैं। तो आपको 115 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप इस मेरिट में बने रहेंगे। तो अब आप अपने एकेडमिक मेरिट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका एकेडमिक मेरिट कितना है, और कम से कम 70 या 70 प्लस आपका ओवरऑल बनना चाहिए, तभी आप आने वाली मेरिट में सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षक भर्ती वो 50,000 के अधिक पदों पर आनी है, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारे नए CC BEd के अभ्यर्थी पास हुए हैं, 69,000 में भी 4 लाख से अधिक ने आवेदन किया था, लेकिन नौकरी यहाँ पर 67,867 की ही लगनी है। ये अभ्यर्थी फिर से आवेदन करेंगे, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और आपको 115 से 120 प्लस जो है वो आपको स्कोर करना होगा, तभी जाकर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी और आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा, ताकि आप अपने घर से आराम से नौकरी कर सकें। तो यही दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।